बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 298। जो तू चाहे मुझको छाणी सकल की आस, मुझ ही जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास। प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है कि कोई संत हमें मिलता है तो हम उनसे एक प्रश्न रखते हैं कि हम ऐसा क्या करें साहेब जो हमारा जीवन कल्याण हो। जिसे पार की संत होते हैं वो अपने आप को जानने की बात कहते हैं, अनुमान कल्पना से अलग अपने आप को जानने की बात कहते हैं, जागृत में जागृत होकर रहने की बात करते हैं, विवेक पूर्ण स्थिति को बनाने की बात करते हैं। सतगुरु कबीर का ज्ञान, उन्होंने जो संदेश दिया, उपदेश दिया, जो सिद्धांत कायम किया, वह सिद्धांत किसी भी मतपंथ को मानने या ना मानने का नहीं है। वह उन्होंने किसी भी मतपंथ की बुराई नहीं की, किसी भी मतपंथ का उन्होंने खंडन विखंडन भी नहीं किया। उन्होंने पाखंडवाद पर कहा, उन्होंने पाखंडवाद को उजागर किया। सतगुरु कबीर के समय पे बहुत सारे मतपंथ यहां भारत में थे, आज भी हैं। यहां पर उनके समय में फारसी थे, यहूदी थे, इस्लाम था, बौद्ध था, जैन था, ईसाई था, हिंदू थे। ये सब धर्म यहां पर थे और ज्यादातर ये झगड़ा हुआ करता था वो इस्लाम और हिंदुओं में हुआ करता था। परिस्थिति ऐसी बन गई थी, सन 1300 में यहां इस्लाम राज्य कायम हो चुका था। ग्यारह सौ के लगभग यहां पर आक्रमणकारी आने शुरू हो गए थे। उसके पहले से भी आक्रमणकारी बहुत सारे आए, लूट कर ले गए इस देश को। और यहां का जो वर्ग ये कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा एक अभी अभी वीडियो जारी हुआ है। उन्होंने हुंकार भरकर ये कहा है कि हमारे अलावा कोई सर्वोच्च नहीं है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता के होते हुए ये देश लुटता रहा और वो तमाशा देखते रहे। आज वो लोग किन्हीं दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ भी बताते हैं। जब वो श्रेष्ठ थे, सर्वसंपन्न थे, तो देश कैसे लुटता रहा, क्यों लुटा? और आज फिर ये उस बात को लेकर कहना चाहते हैं कि हम संरक्षा करेंगे। जो सर्व सामर्थ्य संरक्षा करने वाला है, सृष्टि करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, उसकी
संरक्षा करने की आवश्यकता क्या पड़ी। और यही बात सदगुरु कबीर के समय में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर 1300 में इस्लाम राज्य कायम कर चुका था। सदगुरु कबीर के समय मोहम्मद लोदी यहां का बादशाह था दिल्ली पर। इस्लाम राज्य था। तो ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से एक वर्ग यहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमारा ये कार्य है, हमारा ये सर्वोच्च कार्य है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यहां हिंदू राज्य है। उस समय इस्लाम राज्य था तो इस्लाम के मौलवी चिल्लाए कि हम सर्वश्रेष्ठ बनाओ, सबको इस्लाम करो। मोहम्मद लोदी ने ऐसा नहीं किया, परंतु झगड़े पंडितों और मौलवियों के बीच में हुआ करते थे। उस झगड़े में जनसाधारण का नुकसान हुआ करता था, जान माल का नुकसान होता था, गरीब तबके के लोग मारे जाते थे उस झगड़े में। और ये मौलवी और पंडित दूर रहते थे, इनमें से कोई भी नहीं मरता था, आज भी नहीं मरता है। मरता है तो वो जो गरीब तबका मरता है, जिसको ये हुंकार दे करके लोगों को साथ में लेकर और अपने आप को तो सर्वश्रेष्ठ बनाते ही हैं। आज देश आजाद हुए इतने साल हो चुके, लेकिन इनके दिमाग में से अभी तक भी गंदगी नहीं निकली। अभी तक ये अभी तक भी वही देख रहे हैं जहां इनके हाथ में सब तरह की सुरक्षा होती थी, सारी तरह की व्यवस्थाएं होती थी। व्यवस्था का नाम पर कुछ नहीं होता था, केवल इनका जो कहते थे वही करते थे। उस तरह ये आज भी वही देखना चाहते हैं। ये झगड़े फसाद उस समय हो रहे थे। उस समय सतगुरु कबीर दोनों को ललकारा, क्योंकि पाखंडवाद को ललकारा। धर्म की स्थापना मानव कल्याण के लिए हुई है, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का धर्म हो। उन महापुरुषों ने धर्म की रक्षा करने की बात ही नहीं कही। धर्म अपने आप रक्षा है। धार्येत स धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धारण किए जाने वाली बात, सिद्धांत जन कल्याणकारी कार्य होना चाहिए, उसमें आधार दया का होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, ये भी कहा जाता है। परंतु पाखंडवाद फैल गया। उस पाखंडवाद के विरुद्ध में बोले साहब सतगुरु कबीर, उस पाखंडवाद के खिलाफ बोले। उन्होंने मुसलमानों को, तुर्कों को भी फटकारा और पंडितों को भी फटकारा। आज भी पंडित ये कहते हैं, जिस वर्ग ने आज हुंकार भर के ये कहा है कि शूद्र और स्त्री कभी बराबरी का हक नहीं ले सकती, उनके दिमाग में शूद्र और स्त्री को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। तो साहब ने यहां पर यह बात कही थी कि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री को तो जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं, तो वो तो शूद्राणी है और उसका बनाया हुआ खाना तुम खाते हो। साहब ने पाखंडवाद को कहा। पाखंडवाद को, क्योंकि पाखंडवाद ही एक ऐसी चीज है जो मानवता के लिए धोखा है।
धर्म को व्यवसाय बनाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि धर्म एक आस्था की बात है। जो जिसमें आस्था रखेगा वो वहां चढ़ावा भी चढ़ाएगा, उसको सुरक्षा भी देगा। परंतु पाखंडवाद, पाखंड फैलाकर लोगों को गुमराह किया जाए, ये सदगुरु कबीर ने उनको फटकारा। और ऐसे लोग इस्लाम में भी हैं और ऐसे लोग हिंदुओं में भी हैं। धर्म की स्थापना तरह तरह के लोगों ने की, वो धर्म के संस्थापक कहलाए। संस्थापकों ने किसी ना किसी तरीके से जन कल्याणकारी कार्य हो उसको मन में ध्यान में रखकर किया, पाखंडवाद नहीं फैलाया। लेकिन उसके बाद पाखंडवाद की रचनाएं ऐसी हुई, एक एक संप्रदाय से कई हजारों संप्रदायों का निर्माण हुआ, कई कई सिद्धांत बनाए गए। एक मत पंथ का सिद्धांत कई तरह से बना, उनमें एक मत नहीं है, झगड़े फसाद होते हैं। इस पाखंडवाद के लिए सतगुरु कबीर ने आवाज उठाई। तो यहां ये प्रश्न उठता है, सतगुरु कबीर से भी पूछा कि तो फिर आप पाखंड की बात करते हो, आपको सब में पाखंड दिखता है, तो फिर किया क्या जाए, क्या किया जाए? तो सतगुरु कबीर ने यह कहा, जो सुख चाहो आप ना तो छाड़ मेरा नियास, मुझ ही जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास। धारियत स धर्मा, जो मन धारण करे वही धर्म होता है। सनातन की बात जहां पर करते हैं तो सनातन तो यह जीव है। सनातन का तात्पर्य होता है जो सदा से है, सदैव से है। एक जगह एक पंडितों की मंडली के बीच में मुझसे पूछा गया कि आप सनातन का अर्थ कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप हजारों साल से जो कहते आ रहे हो वो सुनना चाहते हो, या इसकी व्याख्या मेरे हिसाब से मैं करके बताऊं। उतावले लोग होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, केवल परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं। आजकल एक बड़ी बड़ी वितंडता दिखती है, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, कोई अपनी बात रखना चाहता, वो उसकी सुनते नहीं है। हा हल्ला करके, वो हल्ला करके द्वंद्व मचाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। असल बात सुनने की पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो झूठ में ही तो करना है, झूठ में ही तो उनका व्यापार चलता है। और उस झूठ को सत्य बनाने के लिए वो हल्ला करते हैं, वितंडता करते हैं, शोर मचाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। इसी तरीके से वहां भी वो शोर मचाने लगे। एक व्यक्ति उनमें से तत्काल बोला कि जो तन धारे वही सनातन है, और क्या है, और क्या बोलोगे? मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो तन धारण करे सनात। उन्होंने कहा कि सना का तात्पर्य है जो सदा से है, और जो तन धारण करे वही सनातन है। बहुत अच्छी बात बोला, लेकिन इस बात से यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म है, क्योंकि धर्म स्मृति में यह लिखा हुआ है, धारियत सधर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण करने वाली, आप तो कह रहे हो तन धारण करे, धर्म तन धारण करता है क्या? और कौन धारण करता है? मैंने कहा, आप बता दीजिए। धर्म स्मृति में तो लिखा हुआ है, धारियत स धर्मा, तो मन धारण करता है। मन के अंदर जो विश्वास, जो श्रद्धा जमे वही धर्म। जिस धर्म की ओर हमारी श्रद्धा मन में जमे वही धर्म को पालन करते हैं। और तुम कहते हो कि तन धारण, तन तो यह जीव धारण करता है। ये जो तन है, ये मानव देह है, इसमें जीव है।
अगर इसमें जीव नहीं है, यह जीव धारण न करे तो यह देह मृतक समान है। तो सनातन तो ये जीव हुआ। धर्म सनातन नहीं है, जीव सनातन है। लेकिन मिथ्या मानिंदियां बना करके लोगों को गुमराह किया जाने लगा और किया जाता है। ये भूल रहे हैं, ये उस बात को सामने नहीं लाते कि जंगलों में जहां रहता था मानव पशुओं की तरह क्या स्थिति थी, वहां कौन सा धर्म था, वहां कहां ईश्वर था। ये धर्म, ये कर्म, ये सारी बातें जब मानवता की स्थिति बनी, मानव समाज का निर्माण हुआ, धीरे धीरे चलते चलते सभ्यताएं का जन्म हुआ। कितने ही प्रकार की सभ्यताओं के नाम इतिहास में लिखे पड़े हैं। मिथ्यावादी लोग केवल धर्मशास्त्रों के आधार पर ही बात करते हैं। धर्मशास्त्र कब लिखे गए, किसने लिखे गए, इसका इतिहास भी है। भाषाओं का इतिहास है, कब कब कौन सी भाषा सामने आई, ये भी पता लगता है। इस बात से भी पता लगता है कौन सा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ था। जब ज्यादा धर्म हो गए तो धर्मों के लेकर झगड़े चालू हुए। धर्म के नाम पर उद्दंडता, वितंडता, पाखंड, छल, कपट, ये सब पैदा हुए, क्योंकि सबको धन कमाना था। जब ये धन नहीं बना था, मानव समाज में वस्तु विनिमय थी, कष्ट हुआ करता था लोगों को अपनी अपनी वस्तुओं को बदलने में। और ये वस्तु विनिमय उस समय चलता भी था, क्योंकि उस समय ज्यादा व्यवस्थाएं भी नहीं थी और ज्यादा मानव समाज के लिए इच्छाएं भी नहीं थी। आज की तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ था। मानव जीवन बिल्कुल साधारण था। 2 वक्त का भोजन करना, अपना काम काज करना, कपड़े लत्तों का इतना, कपड़े भी बहुत कम मिला करते थे। जब कपड़े मिलना आरंभ हुआ तो कोई रंग कलर के कपड़े भी नहीं थे। मोटे मोटे गुद्दड़ जैसे कपड़े बनते थे, उनको सिलना भी नहीं आता था, केवल ऐसे लपेटा जाता था। अंग लपेट कर अंग को ढका जाता था। धीरे धीरे सिलाई हुई, सिलने वाले आए, सिलना सीखा तो मशीनें भी नहीं थी, हाथों से मोटे मोटे धागों से सिला जाता था। और उसके बदले मजदूरी के नाम पर उनको धन तो था नहीं, अनाज या कोई वस्तुएं दी जाती थी। धीरे धीरे धन का निर्माण हुआ, कौड़ियों का रूप में, पत्थरों के रूप में, फिर सोने चांदी के सिक्के बने, तांबा पीतल के सिक्के बने। ऐसे करते करते जो धन का आरंभ हुआ तो धन के ऊपर सबका विचार गया और उस धन को इकट्ठा करने के लिए लोगों का विचार बढ़ा और वहीं से पाखंडवाद का जन्म हुआ। उस पाखंडवाद को फैलाया धर्म के निर्माताओं ने, जिन्होंने अपने अपने नाम से अलग अलग धर्म का निर्माण किया। तो मूल रूप से धर्म तो दया थी। दया जहां है वहीं धर्म होता है। दया विहीन कोई धर्म नहीं हो सकता। मानवता जहां है वहीं सब कुछ है। ऐसे ऐसे लोगों को जो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं, उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मानवता ही नहीं होगी तो किसके लिए कहोगे, किसके ऊपर राज करोगे, किससे सर्वश्रेष्ठ बनोगे। सर्वश्रेष्ठता तो रही नहीं, थी ही नहीं, और जो सर्वश्रेष्ठ थे वो तो थे ही सही सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने जो भारत को विश्व गुरु का कहलाया
और तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाने वालों ने भारत की क्या दशा कर दी, ये भी तुम जाना देख लो। तो उस समय भी ये स्थितियां थी, सतगुरु कबीर के समय में भी ये स्थितियां थी। तब उनसे पूछा गया कि फिर साहेब हम क्या करें? तब उन्होंने कहा कि ये धर्म, ये कर्म, इनके सबके द्वंद्व को त्याग दो। और मैं जो कहता हूं उस बात को मानो। अगर तुम्हें सुख चाहिए, सुख का तात्पर्य है कि मानव जीवन शांतिपूर्ण रहे। जो ये देह मिली है, हर मानव ये चाहता है कि हमें शांति मिले, सौहार्दपूर्ण जीवन मिले। मानव समाज एक सौहार्दपूर्ण, शांति प्रिय, भाईचारे का बने, ना ऊंच ना नीच, समतावादी समाज बने, जो था भारत में सर्वश्रेष्ठ समाज था, जिसको बिगाड़कर आज ऊंच नीच की बात की जाती है। लोग भूल में अपने आप को भूल करके और अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो साहब ने यह कहा कि ये ऊंच नीच, श्रेष्ठ निम्नता, इनको सबको त्याग दो। मानव मात्र है, मानवतावादी विचारधारा है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है कि मानवतावादी बनो। जब मानवतावादी बनोगे, मानव के लिए शांति प्रिय तरीका तुम्हारे पास होगा। दया तुम्हारे हृदय में होगी तो तुम सब पर दया करोगे। जहां मार काट छल कपट पाखंड नहीं होगा, क्योंकि मार काट छल कपट पाखंड धन के लिए हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए लालसा बढ़ी हुई है, और इसीलिए सारे पाखंड रचना हो रही है। किसी को ऊंच, किसी को नीच कहा जाता है, अधिकार छीने जाते हैं। सबका जीने का अधिकार है। धर्म का मूल है कि सबको जीने दो। उन महापुरुषों ने प्रकृति से धर्म सीखा। हवा सब जगह बहती है, वो हवा कहीं भी ऊंच नीच देख कर नहीं जाती। वो गंदी जगह भी जाती है, शुद्ध जगह में भी जाती है। पानी, बरसात का पानी हर जगह गिरता है, वो ये नहीं देखता मुझे यहां नहीं गिरना। नदी तालाब के जल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पीते हैं, मानव भी पीता है। उसके पानी को पीने के लिए सबका अधिकार है। जो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को कहते हैं, उन्होंने तो ये अधिकारों को छीना। ऐसी छीनने वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। जो मानव के अधिकारों को छीने, वो वैसी व्यवस्था यहां नहीं चाहिए। यह धर्म नहीं है, ये तो अधर्मता है। जिसको धर्म कह करके तुम ऊंच नीच की बात करते हो, वो धर्म तो है ही नहीं, वो अधर्मता है। धर्म वह है जो समानता, समता, मानवतावादी विचारधारा को रहे। तो यहां साहब ने कहा कि तुम समतावादी विचारधारा को रखो। मैं जो कहता हूं, जैसे विचारधारा को अगर रखोगे, दूसरों की आस करना छोड़ दो। जो सर्वश्रेष्ठ कहते हैं वो दूसरों की आस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्म है, हमारा ये रोजगार है। और अगर कोई उनसे अनुष्ठान न कराए, उनसे कोई पूजा पाठ न कराए, तो जबरदस्ती कराओगे।
रोजगार वह होता है जिससे जन कल्याणकारी कार्य होता है। व्यापार किया जाता है, वहां पर वस्तु दी जाती है और धन लिया जाता है, सेवा दी जाती है, उसके एवज में धन लिया जाता है। नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, नौकरी सेवा कार्य होती है, तरह तरह के सेवा कार्य होते हैं, उनसे धन मिलता है। व्यवस्थाएं बनती हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर धन मिलता है। अनुमान कल्पना के आधार पर किए जाने वाले कार्यों के लिए धन लूटा जाता है। तो यहां यह बात सामने आती है कि तुम दूसरों के आधार को छोड़ दो, दूसरे की आस करना छोड़ दो, तुम्हारे बाहुबल पर विश्वास करो, अर्थात पुरुषार्थ करो। बाहुबल का तात्पर्य यहां यह कतई नहीं है कि गुंडागर्दी करो। तुम्हारे अंदर शारीरिक बल है, कोई शारीरिक बल वाला होता है, कोई ज्ञान बुद्धि वाला बल वाला होता है, कोई धन की बल वाला होता है, कोई धनवान होता है, कोई ज्ञानवान होता है और कोई बलशाली होता है। ये तीन प्रकार के बल मुख्य रूप से होते हैं। उनका आधार यह होता है कि वो निर्धन की सेवा करे, बलहीन की सेवा करे। यह नहीं कि बलवान व्यक्ति बलहीन व्यक्ति को सताए, गुंडागर्दी करे, वितंडता करे। ज्ञानवान हो, सर्वश्रेष्ठ अगर हो तो ज्ञान के आधार पर जन कल्याण कार्य करो। तुम्हारे पास धन है तो परोपकार कार्य करो। यह तुम्हारा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से तुम अपने जीवन को चलाओ। दूसरे की आस छोड़ दो। लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में, मन में ऐसा मिथ्या सिद्धांत भर दिया है कि वह ईश्वर तुम्हें देता है खाने के लिए, और तुम्हें कौन देता है? तुम्हें तो देता ही उस ईश्वर के नाम पर तुम्हारे पास धन के भंडार भरे पड़े रखे हैं। तुम यही कहते हो और यही कह कहकर तुम्हारे पास खूब सारा धन भरता है और तुम्हारे पास दया नाम की चीज नहीं है। चलते हो धर्म की बात करने। जो व्यक्ति धर्म की बात करता है उसके दिल में दया होनी चाहिए, और जिसके दिल में दया नहीं है वो धर्म की बात कैसे कर सकता है? अनुमान कल्पना के आधार पर, अनुमान कल्पना की वाणियों पर विश्वास मत करो। जो अपने जीवन में काम आए वह कार्य करो। वाणी बहु प्रकार की, जिनका आदि न अंत, जो हो अपने काम की उनका करो साधन। साहब का ये सिद्धांत है। मेरे जैसा हो रहो भाई। इस संसार में सभी तरह के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताता है तो बताओ, कोई बात नहीं, बताते रहो, लेकिन उसमें उनके छल कपट पाखंड से बचकर रहो। ये जांचने का परखने का विषय है, उसको जांच परख कर उससे बचकर रहो, क्योंकि जैसी जिसकी मति है वो वैसा ही कार्य करेगा। उसके पास में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अगर नहीं है तो कहां से लाएगा? वो तो विखंडित बातें ही करेगा। वो तो अपने आप को श्रेष्ठ जबरदस्ती घोषित करेगा। करने दो। आप उनमें से उनके साथ रहकर जागृत होकर रहो। श्रेष्ठता कहां है, कैसी है? वो मानवता में है। और ऐसी स्थिति बनाकर रहोगे तो तुम्हारा सारा सुख तुम्हारे पास है, अर्थात सुख की चाह ही नहीं रहेगी। ज्यादा सुख चाह करने से यही तो छल कपट पाखंड हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और सुख क्या है? सुख शांति है, जहां ज्यादा धन कमाने की चाह ना हो, रोटी कपड़ा मिल जाए,
इतनी ही इच्छा पूरी है। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के चक्रव्यूह में उलझा हुआ व्यक्ति धर्म कैसे रह सकता है? उसके पास धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म अधर्म की बात छोड़कर मानवतावादी विचारधारा पर चलकर, समतापूर्ण विचारधारा को अपनाकर, मानवतावादी रहकर अपने आप को ऐसा बनाओ, जागृत विवेकपूर्ण स्थिति को पाओ, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो, तो फिर सब सुख तुम्हारे पास है। कहीं पर कोई किसी प्रकार का कष्ट तुम्हें नहीं प्राप्त होगा।